एक बार फिर स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द बेधड़क शो। देखिए, मोदी सरकार की तरफ से लोकसभा में श्वेत पत्र पेश कर दिया गया है। एनडीए सरकार की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने श्वेत पत्र पेश किया। सरकार ये श्वेत पत्र यूपीए सरकार के दौरान कथित आर्थिक कुप्रबंधन के खिलाफ लेकर आई है। आपको बता दें कि इसके विरोध में कांग्रेस ने भी चुप्पी नहीं साधी, बल्कि करारा जवाब देते हुए व्हाइट पेपर के विरुद्ध ब्लैक पेपर लाने का ऐलान कर डाला। अब शुक्रवार को दोपहर 12 बजे से श्वेत पत्र पर चर्चा शुरू हो गई। संसद में हंगामे के पूरे आसार नजर आए। अब इस श्वेत पत्र की गणित क्या है, इसे क्यों लाया जाता है और खासकर कि श्वेत पत्र पेश करने के लिए इसी समय को क्यों चुना गया, इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आप देखिए जो हमने आपके लिए तैयार की है। संसद के बजट सत्र में केंद्र सरकार यूपीए राज के 10 साल के खिलाफ श्वेत पत्र लाई है। श्वेत पत्र का मकसद मनमोहन सिंह सरकार बनाम नरेंद्र मोदी सरकार के समय आर्थिक हालात की तुलना करना रहा है। इसके जरिए ये दिखाने की कोशिश की गई है कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश को आर्थिक बदहाली से बाहर निकालने की कोशिश हुई है। वित्त मंत्री ने सदन में केंद्र सरकार की ओर से श्वेत पत्र पेश किया। लोकसभा में कल और राज्यसभा में शनिवार को चर्चा होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में भारतीय अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र पेश किया है। इसमें कांग्रेस के यूपीए सरकार के मुकाबले मोदी सरकार के कामकाज को दर्शाया जाएगा। अब कल संसद में इस पर विस्तार से जब चर्चा होगी तो केंद्र का जोर विपक्ष को नाकाम दिखाना और खुद के विकास कार्यों का खाका पेश करना होगा। ये भी बता दें कि संसद में अंतरिम बजट 2024-25 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि 2014 में सत्ता संभालने वाली मोदी सरकार ने उन वर्षों के संकट को पार कर लिया है जहां कांग्रेस छोड़कर गई थी। उन्होंने कहा था कि अब अर्थव्यवस्था तेजी से विकास करने के पथ पर मजबूती से खड़ी है। तब सीतारमण ने घोषणा की थी कि सरकार सदन के पटल पर एक श्वेत पत्र रखेगी। इसमें ये दिखाएगी कि हम 2014 तक कहां थे और अब कहां हैं। इसका एकमात्र उद्देश्य उन वर्षों के कुप्रबंधन को दिखाना है। यही नहीं, श्वेत पत्र पेश होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मनमोहन सिंह को भी याद किया। पीएम मोदी ने आज राज्यसभा में सांसदों के विदाई समारोह को संबोधित करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को याद किया। मोदी ने कहा कि मैं विशेष रूप से मनमोहन सिंह जी को स्मरण करना चाहूंगा। 6 बार वो इस सदन को अपने मूल्यवान विचारों से नेता के रूप में और प्रतिपक्ष के नेता के रूप में भी बहुत बड़ा योगदान दे चुके हैं। इससे पहले पीएम मोदी ने सदन में कहा कि मुझे याद है कि पहले के सदन में मतदान के दौरान जब उन्हें पता था कि सत्ता पक्ष चुनाव जीतेगा, तब भी मनमोहन सिंह अपनी व्हीलचेयर पर आए और अपना वोट डाला। ये उनका देश के प्रति कर्तव्य पूरा करने का उदाहरण था और साथ ही एक मिसाल भी। मुझे याद है उस सदन के अंदर लास्ट कुछ दिनों में एक वोटिंग का अवसर था। विषय तो मैं छूट गया मेरा, लेकिन पता था कि विजय ट्रेजरी बैंक की होने वाली। अंतर भी बहुत था, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी व्हील चेयर में आए, वोट किया। एक सांसद अपने दायित्व के लिए कितना सजग है, उसका वो उदाहरण है। इधर कांग्रेस ने संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 10 साल के शासन पर ब्लैक पेपर जारी किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ब्लैक पेपर में मोदी सरकार की विफलताओं को बखूबी दिखाने की कोशिश की। खड़गे के आरोप हैं कि बीते 10 साल में देश में महंगाई, बेरोजगारी, संस्थानों में भ्रष्टाचार और राज्यों से भेदभाव हुआ है। पीएम मोदी ने महंगाई को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा, यूक्रेन और गाजा में युद्ध के बड़े संकट के बावजूद देश में महंगाई नियंत्रण में है। देश में महंगाई को लेकर 2 गाने सुपरहिट हुए। एक महंगाई मार गई और दूसरा महंगाई डायन खाए जात है। ये दोनों गाने कांग्रेस की सरकारों में आए।
जो सबसे बड़ा मुद्दा है देश में, और इसकी बात कभी बीजेपी की सरकार नहीं करती, और न करने से आज वो हमेशा 10 साल की तुलना करने का सोचते हैं। और मुझे कभी कभी ऐसा हंसी आती है कि उन्होंने परसों पब्लिक सेक्टर्स की बात करके उन्होंने बताया, लेकिन ऐसा नहीं कौन सा बताया कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के ज़माने में HAL, HMT, BEL, BHEL ऐसे चीज़ें कोई है उन्होंने कभी बताया नहीं। वो कौन से हैं उनके ज़माने में पब्लिक सेक्टर्स, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, कितने लोगों को अच्छी नौकरी मिली, ये उन्होंने कभी नहीं बताया। और दूसरी बात ये तो रोजगारी की, एक देहात में भी रोजगारी कम हो रही क्योंकि ये नरेगा का पैसा वो रिलीज नहीं कर रहे, और हर स्टेट में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। जैसा कि कर्नाटक है, आंध्रा है, जहाँ भी बोलिए, या तेलंगाना है, केरला और कर्नाटक, सभी ऐसे जो यहाँ पर जो नॉन कांग्रेस, नॉन बीजेपी स्टेट्स जो है उनको निगलेक्ट किया जा रहा है। कहीं के भी वहाँ पर उनकी सरकार नहीं है, वहाँ पर उन्होंने कुछ पैसा छोड़ते नहीं, देते नहीं, और बाद में ये कहते हैं कि हमने तो रिलीज किया है, वो खर्च नहीं हुआ। ऐसा नहीं होता। जब जब खर्च करते हैं उस वक्त अगर आप इमीडिएटली पैसे देते फिर आगे का काम होता है, लेकिन वो पर्पसली वो लोगों को काम नहीं देना और खर्च नहीं हो रहा ये बोलना, ये एक बहुत बड़ी साजिश है ये बीजेपी की सरकार। लेकिन अगर बात करें कि सरकार ने ये समय क्यों चुना, तो लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार विपक्ष को कोई मौका नहीं देना चाहती। केंद्र सरकार ने बजट सत्र में ये श्वेत पत्र लाकर ये स्पष्ट कर दिया है कि मोदी सरकार कैसे देश दुनिया में बदलाव लाई है। इसमें बीजेपी नीत एनडीए सरकार ने अक्सर कांग्रेस पर कुप्रबंधन का आरोप लगाया है। अर्थव्यवस्था और श्वेत पत्र उन्हें अगले 2 महीनों में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष पर हमला करने का मौका देंगे। इससे पहले केंद्र सरकार का लगातार दावा रहा है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने 2014 में अर्थव्यवस्था को संकट की स्थिति में छोड़ा था। इस श्वेत पत्र के जरिए सदन में अपनी बात को न्याय संगत भी ठहराया गया है। बीजेपी का दावा है कि भारत 2013 में नाजुक 5 अर्थव्यवस्थाओं में से एक था, लेकिन मोदी सरकार के नेतृत्व में भारत का डंका बज रहा है। देश की अर्थव्यवस्था में दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ोतरी हो रही है। यहाँ आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर श्वेत पत्र होता क्या है। श्वेत पत्र एक सूचनात्मक रिपोर्ट है जो सरकार की नीतियों, उपलब्धियों और मुद्दों पर प्रकाश डालती है। स्टैनफोर्ड लॉ स्कूल के अनुसार सरकारी कागजात वितरण के लिए रंग कोडित होते हैं। सार्वजनिक पहुंच के लिए सफेद रंग को नामित किया जाता है। सरकारें आमतौर पर मुद्दों पर चर्चा करने, कार्रवाई का सुझाव देने या निष्कर्ष निकालने के लिए किसी विशेष विषय पर एक श्वेत पत्र लाती हैं। एक श्वेत पत्र वर्तमान और संभावित ग्राहक या निवेशक निर्णयों को प्रभावित करने के लिए एक निश्चित उत्पाद, सेवा या फिर पद्धति को बढ़ावा देता है। 3 मुख्य प्रकार के श्वेत पत्रों में पृष्ठभूमिकर्ता, क्रमांकित सूचियां और समस्या समाधान श्वेत पत्र शामिल हैं। एक श्वेत पत्र इस बात का प्रेरक और तथ्यात्मक साक्ष्य प्रदान करता है कि एक विशेष पेशकश किसी समस्या को हल करने का एक बेहतर उत्पाद या तरीका है। श्वेत पत्र आमतौर पर एक निर्माता और एक थोक व्यापारी के बीच या एक थोक व्यापारी और एक खुदरा विक्रेता के बीच व्यापार से व्यापार विपणन उद्देश्यों के लिए डिजाइन किए जाते हैं। श्वेत पत्र का उद्देश्य श्वेत पत्र बिक्री और विपणन दस्तावेज हैं जिनका उपयोग संभावित ग्राहकों को किसी विशेष उत्पाद, सेवा, प्रौद्योगिकी या कार्यप्रणाली के बारे में अधिक जानने के लिए लुभाने या प्रेरित करने के लिए किया जाता है।
श्वेत पत्र आमतौर पर एक निर्माता और एक थोक व्यापारी के बीच या फिर एक थोक व्यापारी और एक खुदरा विक्रेता के बीच व्यापार से व्यवसाय विपणन उद्देश्यों के लिए डिजाइन होते हैं। ये किसी विशिष्ट उत्पाद या विषय के बारे में गहन रिपोर्ट या मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है। इसका उद्देश्य अपने पाठकों को शिक्षित करना होता है। श्वेत पत्रों में प्रस्तुत तथ्य अक्सर विश्वसनीय स्रोतों से अनुसंधान और आंकड़ों द्वारा समर्थित होते हैं। इसमें चार्ट, ग्राफ, टेबल और डेटा को विजुअलाइज करने के अन्य तरीके शामिल हो सकते हैं। एक श्वेत पत्र किसी संगठन के दर्शन को संप्रेषित कर सकता है या किसी उद्योग से संबंधित शोध निष्कर्ष भी प्रस्तुत कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सच बेधड़क। रिपोर्ट आपने देखी। देखिए, केंद्र सरकार ने आज लोकसभा में अर्थव्यवस्था से जुड़ा एक श्वेत पत्र पेश किया है। अपनी 10 साल की सरकार के साथ पिछली सरकार, मतलब मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार से पहले कांग्रेस की अगुवाई वाली मनमोहन सरकार को 10 साल तक सत्ता में थी। अब इस दौरान जो देश की आर्थिक तरक्की हुई उस पर भी श्वेत पत्र लाया गया है। अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में ही श्वेत पत्र लाने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि साल 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आई तो भारतीय अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजर रही थी। साथ ही उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री मोदी सरकार को खस्ताहाल अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ी। तो मनमोहन सिंह की सरकार में कैसे देश की माली हालत बिगड़ी, इसे बताने के लिए सरकार संसद में श्वेत पत्र जारी करती है। मौजूदा विपक्ष को इस बात से बहुत ठेस न पहुंचे, इसलिए नाम दिया गया है 10 साल के आर्थिक विकास पर श्वेत पत्र। अब देखिए, अब ये श्वेत पत्र होता क्या है। आमतौर पर कोई भी पत्र या दस्तावेज आपने देखा होगा तो कागज जो होता है वो सफेद और स्याही रंगीन होती है, लेकिन सरकारी दस्तावेज कई रंगों में कोडेड होते हैं ताकि रंग के आधार पर उन्हें बांटा जा सके। लेकिन सरकार की नीतियों को उजागर करने वाले ऐसे दस्तावेज जो सफेद आवरण या कवर में बंधे होते हैं श्वेत पत्र कहलाते हैं। अब कई बार सत्ताधारी दल पिछली सरकार की नीतियों को पर्दाफाश करने और उनकी नीतियों के खिलाफ जनादेश तैयार करने के लिए इस सरकारी दस्तावेज का इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्यों से करती है। मतलब ये कि सरकार सदन को ये बताना चाहती है कि साल 2014 तक देश कहां खड़ा था और अब कहां है। दरअसल श्वेत पत्र लाने का एक मकसद राजनीति से हटकर भी होता है, वो ये कि पिछली गलतियों को जानना, कुप्रबंधन को समझना और उनसे सबक लेना। अब देखिए, केंद्र सरकार जिस श्वेत पत्र को लाने की बात कह रही है वो मूलतः आर्थिक मामलों से जुड़ा श्वेत पत्र है। तो आखिरकार ऐसे में ये वो पॉइंट्स है जो आर्थिक मामलों से जुड़े श्वेत पत्र में अनिवार्य रूप से शामिल किए जाते हैं। अब ये जान लेना भी जरूरी है कि जिन आर्थिक नीतियों की चर्चा ऊपर की गई है उससे या उसके तहत कौन कौन सी नीतियां हैं। देखिए, इसमें इसका ये विश्लेषण है और देश की कंप्लीट इकोनॉमिक पॉलिसीज का आकलन होता है। तो ये तो हुई श्वेत पत्र की बात। अब जरा चर्चा उस ब्लैक पेपर की कर लेते हैं जो सरकार के संभावित श्वेत पत्र के साथ ही जोरदार तरीके से चर्चा में है। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार के श्वेत पत्र लाने के ऐलान के साथ ही कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ ब्लैक पत्र लाने की घोषणा कर दी। अब आइए जानते हैं कि आखिर, पहले आपको ये बता देते हैं कि मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार को लोकतंत्र के लिए खतरा बताते हुए कांग्रेस ने 10 साल अन्याय काल के नाम से एक ब्लैक पेपर गुरुवार को जारी किया है। इल्जाम यह है कि मोदी सरकार बेरोजगारी जैसे अहम मुद्दों को नजरअंदाज कर रही है, महंगाई बढ़ाने वाली नीतियों को प्रोत्साहित कर रही है और गैर भाजपाई सरकार वाले राज्यों के साथ भेदभाव बरत रही है। जी हाँ, समझना मुश्किल नहीं, श्वेत पत्र और ब्लैक पेपर दरअसल दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों का मकसद फिलहाल अपने सियासी सरोकारों को मुकाम तक पहुंचाने का है। इसकी जो टाइमिंग भी इस बात को पुख्ता कर रही है। दरअसल लोकसभा के चुनाव नजदीक है, बस कुछ ही महीने दूर है। अब ऐसे में सियासी दल अपने अपने तिगड़म आजमाकर बस जनता को अपने पाले में करने की कवायद में जुटी हुई है। अब बात जरा श्वेत पत्र के इतिहास की कर लेते हैं।
कि कैसे श्वेत पत्र का चलन देखिए ब्रिटेन से शुरू हुआ और 1922 में लाया गया था। पहला व्हाइट पेपर, जी हाँ, चर्चिल व्हाइट पेपर पहला श्वेत पत्र था। इस पेपर में बताया गया था कि ब्रिटिश सरकार फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए एक नया देश इजराइल बनाने के लिए 1917 की बालफोर घोषणा कैसे अमली जामा पहनाने जा रही है। वहीं भारत की बात करें तो ये पहला मौका नहीं है जब सरकार श्वेत पत्र ला रही है। साल 1947 में जब कश्मीर पर पाकिस्तानी हमला हुआ था तो सरकार ने संसद में श्वेत पत्र लाकर पूरे मामले अपने को स्टैंड को साफ करने की कोशिश यहां पर की गई थी। इसके बाद से ये सिलसिला भारत में भी चलता रहा। मई 2012 में कांग्रेस की सरकार ने भी काले धन पर श्वेत पत्र जारी किया था। अभी कुछ साल पहले रेलवे पर व्हाइट पेपर जारी किया गया था। मतलब ये कि सफाई देने के लिए ही नहीं, नई नीतियों को लागू करने से पहले भी सरकार जो है वो श्वेत पत्र लाकर उससे जुड़ी जानकारियां साझा करती है। अब ग्राफिक्स के जरिए अब आपको यूपीए के 10 साल वर्सेस एनडीए के 10 सालों का अंतर समझाते हैं। देखिए, जिसका जिक्र मोदी सरकार के श्वेत पत्र यानी कि एनडीए के व्हाइट पेपर में किया गया है। यूपीए की बात करें तो यूपीए काल में भारत की आर्थिक क्षमता और गतिशीलता पर से भरोसा उठ गया था। वहीं एनडीए की बात करें तो अपनी आर्थिक स्थिरता और विकास की संभावनाओं के साथ हम दूसरों में आशा जगाते हैं। वापस अगर यूपीए की बात करें, हम 5 नाजुक अर्थव्यवस्थाओं में से एक थे। यूपीए सरकार ने ऐसी बाधाएं पैदा की जिससे अर्थव्यवस्था थम गई। वहीं एनडीए का यह कहना है कि हम शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में से एक है जो हर साल वैश्विक विकास में तीसरा सबसे बड़ा योगदान देता है। तो ये तो हुई तब और अब की बात यूपीए के 10 साल वर्सेस एनडीए के 10 साल की।